हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए 12th क्लास के जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनका 2023 में जो एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर ओड एंड ओड टू ऑटम। देखेंगे एंड ओड टू ऑटम। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब आप लोग समझने वाले हैं, ये समरी है आपका। एंड ओड टू ऑटम जो है समरी है, इसका हिंदी समझने वाले आखिर टाइटल का मतलब है क्या। देखिए, ओड का मतलब होता है एक गान, स्तुति या कविता उसको कह सकते हैं। ओड मीन्स गान, स्तुति या कविता, ठीक। बोलता है ऑटम। ऑटम का मतलब क्या होता है? शरद ऋतु होता है। ऑटम मीन्स शरद ऋतु होता है। तो एक शरद ऋतु पर गान है, स्तुति है, कविता है, कहानी टाइप का जिसको बोलते हैं। यहाँ समझते हैं, Ode to Autumn is a short poem composed by John Keats। देखेंगे, ये ओड टू ऑटम कविता है, पोयम है। यह जॉन किट्स के द्वारा लिखा हुआ है। इसके द्वारा ये शॉर्ट पोयम है, बहुत ही छोटी कविता है ये, और कंपोज किया गया है जॉन किट्स के द्वारा। आगे लाइन में देखते हैं हम लोग, जॉन किट्स इज नॉन एज वन ऑफ द रोमांटिक पोएट्स। यह रोमांटिक पोएट्स के नाम से जाने जाते हैं, मतलब कि उनमें रोमांटिसिटी ज्यादा होती है लिखते टाइम, ठीक है। ऑफ इंग्लिश, मतलब कि वो इंग्लिश के कवि हैं। जॉन किट्स जो है वो इंग्लिश के कवि हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को एक्सटर्नल जो साउंड्स मिल रहा होगा उस पर फोकस नहीं देंगे, आप मेनली टॉपिक पर ध्यान दें, ठीक है। बोलते हैं, He is sensuous as well as sensual poet। वो कामुक भरी चीजों को ज्यादातर देखते हैं। देखिए, यह रोमांटिक से ही आप समझ रहे होंगे, जो प्यार का जो रिलेशनशिप वगैरह होता है उन पर ज्यादा वो फोकस देते हैं। लगाव को, जो रिश्ते होते हैं उन पर ज्यादा वो फोकस देते हैं। और वो सेंसुअल मतलब कि जो इंद्रिय है, जो इंद्रिय होता है उससे उनका ज्यादा जुड़ा हुआ हो, भावुकता ज्यादा है उनका, मतलब कि प्यार जो होता है, कामुक भरी जो बातें होती है, उस तरह की वो कवि हैं। आगे बात करते हैं, he has earned a fine reputation in very short span of his life। वो अपने जीवन के बहुत ही कम टाइम में ही, बहुत ही छोटे अवधि में, स्पैन का मतलब होता है जो स्पैन का मतलब होता है एक हिस्सा होता है, ठीक है। अपने जीवन के एक छोटे से बहुत ही हिस्से में उन्होंने बहुत ही प्रतिष्ठा पाई है, अच्छी प्रतिष्ठा पाई है, कमाई है। In this poem, he depicts the beauty of nature and characteristics of spirit of autumn। कहता है कि इस कविता में उन्होंने प्रकृति की सुंदरता को डेपिक्ट्स किया है। डेपिक्ट्स का मतलब चित्रित करना। जॉन किट्स इस कविता में प्रकृति का जो सुंदरता है उसको चित्रित किया है, उसको यहाँ पर बताया है, और वो हमारा है ऑटम, शरद ऋतु। देखिए यहाँ पर, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पिरिट ऑफ ऑटम, ये शरद ऋतु का जो स्पिरिट है उसके गुणों का बखान किया है यहाँ पर। उसके आंतरिक आत्मा है, मतलब ऑटम में जो चीजें होती है अंदर से स्पिरिट है, उसके बारे में बताते हैं। अकॉर्डिंग टू किट्स के अनुसार, जॉन किट्स के अनुसार की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि ऑटम इज द बेस्ट सीजन। जॉन किट्स कहते हैं कि जो ऑटम है, शरद ऋतु है, वो सबसे अच्छी ऋतु है, सबसे अच्छा ऋतु है। इन दिस सीजन न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज। इस सीजन में जॉन किट्स के अनुसार, जॉन किट्स कहते हैं कि बहुत अच्छा है, और इस मौसम में पेड़ पर पत्तियां और फूल ग्रो करते हैं, नए नए पत्तियां और फूल उगते हैं। The temperature of these days, इन दिनों, मतलब कि हमारे जो ऑटम ऋतु है, जो ऑटम सीजन है, उस समय जो इन दिनों की जो तापमान है, जो गर्माहट है, वो इज वेरी प्लीजेंट, बहुत ही सुखद होती है। उसकी जो गर्माहट होती है उस मौसम की, वो बहुत ही, उसकी जो तापमान होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। देयर इज नीदर टू मच हीट नॉर बिटरली कोल्ड। कहते हैं क्या, उस मौसम में ना तो ज्यादा गर्मी और ना ही बहुत ही ज्यादा ठंड होता है। जो बहुत ही ज्यादा ठंड होता है वो भी नहीं होती है, और ना ज्यादा गर्मी होती है। मतलब ऐसा मौसम होता है कि ना ठंड होता है ना ज्यादा गर्म होता है, तो वो मौसम बहुत ही बेहतर होता है हमारे लिए। तो जॉन किट्स कहते हैं कि बहुत अच्छा है।
द एयर ब्लोज फ्रेश एंड फ्रेंडली, जो हवा है वो बहुत ही फ्रेश चलती है, ताजी हवा चलती है। एंड फ्रेंडली, लोगों के जो मन होते हैं वो खिल जाते हैं। फ्रेंडली का मतलब क्या, अच्छा लगना, ऐसा लगता है जैसे उसी हवा में एकदम बैठे रहे, वैसा है ये मौसम। बर्ड्स सिंग एवरीवेयर, पक्षियां हर जगह गाती हैं, पक्षियां जो होती है वो हर जगह गाते रहती हैं। आगे कहते हैं पीपल आर हैप्पी एंड हेल्दी, लोग खुश और स्वस्थ होते हैं इन दिनों में। जब जाहिर सी बात है हवा अच्छी रहेगी, ना ठंडा ज्यादा रहेगा ना गर्मी ज्यादा रहेगा, तो फिर लोगों के जो स्वास्थ्य होंगे बहुत अच्छे रहेंगे, उनका मूड अच्छा रहेगा, हैप्पी रहेंगे और हेल्दी। और जब हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, तो बॉडी हमारा स्वस्थ भी रहेगा। In this season, nature appears to be calm and cool. यहाँ पर इस मौसम में जो नेचर होता है, प्रकृति होता है, वो बहुत ही शांत और ठंड मालूम पड़ता है। शांत एकदम, उस टाइम में लोग रिलैक्स्ड फील करते हैं। आगे देखेंगे ऑटम सिंबलाइजेस द मैच्योरिटी ऑफ मिडिल एज्ड लाइफ। यहाँ पर कहते हैं कि जो शरद ऋतु है वो सिंबलाइज करता है, वो बताता है, वह एक प्रतीक देता है क्या चीज का, तो मध्यम उम्र के जो जीवन है उनकी मैच्योरिटी को बताता है। जो मध्यम उम्र के जो लाइफ है उसकी मैच्योरिटी को बताता है, परिपक्वता को बताता है कि लोगों की परिपक्वता क्या है। अब ऐसा क्यों कहते हैं, तो समझते, कहते हैं क्या कि इन दिनों में फल जो होते हैं वो पकते भी हैं, ठीक है। वेयर स्प्रिंग सिंबलाइजेस द ऑनसेट ऑफ लाइफ, और जहां पर जो स्प्रिंग जो होते हैं, जो स्प्रिंग मतलब होता है बसंत ऋतु, वहां पर हमारा जो है लाइफ का ऑनसेट है, मतलब वहां पर लाइफ स्टार्ट होता है, सिंबलाइज करता है, वो प्रतीक देते हैं। यूथ पीरियड, जिसको हम लोग यूथ युवक का पीरियड कहलाता है, कहता है बोथ हैव देयर ओन चार्म्स, इन दोनों ऋतुओं का अपना अपना एक आकर्षण है, एक आकर्षण है। एंड बोथ है रेलेवेंट टू ह्यूमन लाइफ, और दोनों ह्यूमन लाइफ से जुड़ा हुआ है। मतलब कि हमारे जीवन में एक शुरुआत होती है, हम जब बच्चे होते हैं तो शुरुआत होती है, फिर मिडिल एज में आ जाते हैं। मतलब ये दोनों जो मौसम है, स्प्रिंग का और ऑटम का, ये हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है, ये हमारे लाइफ को बताता है। एक टाइम हम जब जन्म लेते हैं और एक टाइम मिडिल एज में आ जाते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कभी कि ह्यूमन लाइफ से जुड़ा हुआ है, बिकॉज चेंज इज रूल ऑफ नेचर एंड लाइफ, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। बोलता है क्या, चेंज इज रूल ऑफ नेचर एंड लाइफ, बदलाव ही प्रकृति और जीवन का नियम है, ये जॉन किट्स कहते हैं। मतलब कि ऑटम सीजन को लेकर के और स्प्रिंग सीजन को लेकर के वो हमारे जीवन को बताते हैं कि एक टाइम हमारा जीवन में ऐसा टाइम आता है जब हम शुरुआत करते हैं अपने जीवन को। एक टाइम होता है कि हम मिड एज में चले जाते हैं, और उस टाइम हमारे जो एज होते हैं वो मैच्योर्ड नहीं होते हैं। मतलब एक टाइम होता है कि मैच्योर्ड होते हैं और एक टाइम मैच्योर्ड नहीं होते हैं, वो हमारा बताता है दोनों सीजन। तो फ्रेंड्स, आपका जॉन किट्स के द्वारा लिखा हुआ जो एन ऑट टू ऑटम है वो आपका फिनिश हो जाता है, और इसके आप लोग समरी को अच्छी तरह से नोट करके और याद कर लीजिए, और फिर उसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर कराए जाएंगे, एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराए जाएंगे। तो तब तक के लिए आप लोग वेट करेंगे जब तक मैं दूसरे वीडियो नहीं लेकर के आऊँ, पीछे के प्रैक्टिस करते रहें। तो फिर हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।